जन्म किया था बिरहा का, राम कैलाश यादव, ग्रेट बिरहा सिंगर। वो पता क्या कर रहा था? वो आया, मेरे हाथ पकड़ा, उसने कहा सर बिरहा को बचा लो, सर बिरहा को बचा लो। तो मैं कह रहा हूँ देखो बच्चों, और मैं स्कूल को भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बाहर की चीजें ना जो दिखाई देती हैं वो तो हमें दिखाई देती हैं, पर ऐसी भी चीजें जो दिखाई नहीं देती वो लुप्त हो जाए तो बहुत 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 दुख की बात है। पता है बच्चों, जो आपको दिखाई देता है वो पता है कितना प्रतिशत है? It's only 7%. 93% of matter and energy in the universe is dark. कुछ दिखाई नहीं देता। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने क्या कहा है इसको? ये 7% को कहा है माया। क्यों माया बोला? केवल 7% है, 93% तो छुपा हुआ है। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं सब चीज में, ये जो रूम में है, हम डे टू डे जो काम करते हैं एनवायरनमेंट पे, बहुत अच्छा काम है, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे तो मिसअंडरस्टैंड, पर मैं कह रहा हूँ केवल 7% पे काम हो रहा है, 93% पे काम हो ही नहीं रहा। ये सोचो। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमें बच्चों को ये सिखाना है, try to get them a glimpse of that 93%. हमारे पूर्वज बहुत स्मार्ट थे। मतलब उन्होंने क्या किया, वो उनको समझ आ गई कि जो हमें दिखाई देता वो बहुत कम है, तो इसलिए उन्होंने इसको बुला दिया, इसका नाम दे दिया माया। माया, ये तो सब माया है, असली चीज तो छुपी हुई है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ध्यान लगा करके, बहुत चिंतन मनन करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेक्निक्स बनाई, हाउ टू पेनिट्रेट दैट कर्टन व्हिच इज हाइडिंग दैट 93%। और हमें स्टूडेंट्स को वो सिखाना है। गुरुकुल में क्या सिखाते थे? गुरुकुल में द ग्रेट गुरुज सिखाते थे हाउ टू सी बियॉन्ड व्हाट यू कैन सी। अगर तुम देख सकते हो बियॉन्ड व्हाट यू कैन सी, यू विल बी अप देयर। तो मैं केम्ब्रिज स्कूल के सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए, और सारे जो और भी स्कूल आए हैं, मुझे बताया और भी स्कूल आए हुए हैं, कि आपको उन टेक्निक्स को भी अपनाना है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, जिससे हम बच्चों को एक झलक वो 93% का दिखा सके। जब मैं था स्कूल में, मुझे भी ऐसे ही बताया गया था जैसे आपको, ऐसे स्कूल में था, मुझे कोई आइडिया नहीं ऐसी चीज़ों का। जो मुझे मिला है वो बाय फ्लूक मिला, बाय चांस। क्यों होना चाहिए? ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक एंट्री होनी चाहिए पक्की, नॉट राउंड, नॉट कैजुअली, directed attempt to make the children aware of this great 93, it is 93%. देखो आइंस्टाइन को सब सुना है? आइंस्टाइन का नाम सुना है ना? आइंस्टाइन और तुम्हारे में क्या फर्क है? आइंस्टाइन could see something which you cannot see. अगर तुम देख लेते जो आइंस्टाइन देखा तो सब आइंस्टाइन बन जाते। वो एक छोटे से कमरे में पेन, पेपर, मैथमेटिक्स के साथ क्या क्या बोल गया, जो आज भी हम कहते हैं वाह वाह क्या बात, वाह वाह क्या बात। तो हमें,
और मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, हमारे अपने एग्जांपल्स, ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ हुए हैं जो हम इतनी देर बाद जब हम उनकी बात सुनते हैं हम कहते हैं भाई वाह, क्या बात, क्या बात। तो वो भी आपको, हमें उस एरिया का भी एक एक्सपोजर हमें देना चाहिए। और वो कैसे दें? बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स बनाए। मैं आपको 2 टेक्निक बताऊंगा, जो भी यहाँ स्कूल के टीचर्स आए हैं और स्टूडेंट्स भी, कैसे होगा इसका मैं आपको थोड़ा सा अंदाज दूंगा। देखो क्या है, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप देखोगे कि बहुत से ग्रेट पीपल जिन्होंने इस 93% को थोड़ा सा भी डेल्टा डेल्टा टेंडिंग टू 0 टच किया है या देखा है, उनकी एग्जाम्पल देता हूँ। आपने देखा है हमारा जो एक्स प्रेसिडेंट जो थे ना, अब्दुल कलाम, वो सरस्वती वीणा बजाते थे। हमारे डॉक्टर सी.वी. रामन है ना, जो ग्रेट फिजिसिस्ट, उन्होंने बहुत रिसर्च किया वीणा। हमारे अभी जो सबसे बड़े मैथमेटिशियन है वर्ल्ड में, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन इन द वर्ल्ड, उसका नाम है डॉक्टर मंजुल भार्गव। वो डॉक्टर मंजुल भार्गव जो है, इज द ग्रेट मैथमेटिशियन। वो है प्रोफेसर इन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। वो जो है, उनको मिला है पीरिस मेडल। हमारे मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं होता है, हाईएस्ट अवार्ड, वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड इज पीरिस मेडल। तो उसे पीरिस मेडल मिला है। तो वो कहता है, वो कॉन्सर्ट प्लेइंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन है। वो कहता है, जब मैं नंबर थ्योरी पे अटक जाता हूँ तो मैं जाता हूँ क्लासिकल म्यूजिक पे। जब मैं क्लासिकल म्यूजिक पे अटक जाता हूँ, मैं जाता हूँ नंबर थ्योरी। कहने का मतलब है, ये जो हमारा क्लासिकल म्यूजिक है, ये शास्त्रीय संगीत, ये संगीत नहीं है। संगीत तो बहुत एक माध्यम है। वो माध्यम है टू टच दैट 93%. It is a method by which you can pierce that curtain. Many other methods are there, but शास्त्रीय संगीत भी एक मेथड है। और इसीलिए हमने, जब मैं अपनी कहानी बताता हूँ, और मैं इसलिए कहानी बता रहा हूँ क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मुझे क्यों नहीं, मेरे स्कूल में मुझे क्यों नहीं सिखाया गया, मुझे क्यों नहीं ये बातें बताई गई। मैं इसलिए तुम्हें बता, मैं ना IIT खड़गपुर में पढ़ता था और मैं वेस्टर्न म्यूजिक गाया करता था गिटार के साथ। पर वहाँ एक बहुत दूरदृष्टि के स्टाफ मेंबर थे, तो वो हर साल एक संपूर्ण रात्रि का कार्यक्रम रखते थे शास्त्रीय संगीत का। तो हमें तो ये बहुत बोरिंग लगता था, करते रहते घंटों तक। तो हम तो पीछे बैठ जाते थे और वहाँ ताश भी खेल लेते थे, सो भी जाते थे। पर ये से कोई मतलब नहीं। पर पता क्या है, जब मैंने खत्म किया अपना बीटेक, तो मैं विदेश गया पढ़ने के लिए। तो वहाँ मैंने न्यूयॉर्क में एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट देखा जिसमें लिखा था, उस्ताद नसीर अमीनुद्दीन डागर और उस्ताद फरीदुद्दीन डागर will give a Drupad recital
at the Brooklyn Academy of Music. हमने कहा चलो जो देखे, हमें तो पता नहीं था ये ध्रुपद क्या चीज होती है, ये गागर कौन है, तो हमने कहा चलो तो देखे। तो जब हम देखने गए तो पता है क्या, वो जो साइंस में तुमने ब्लैक बॉक्स का पढ़ा है ना, ब्लैक बॉक्स, तुम्हें पता है क्या अंदर जा रहा है क्या बाहर आ रहा है, पर ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है वो नहीं पता। तो हम गए हॉल के अंदर ऐसे और वापस आए 1 इंच अबव द ग्राउंड, और पता नहीं चला क्यों हुआ। तो मैंने कहा अगर मुझे हो सकता है तुम्हें हो सकता है, तुम्हें हो सकता है। तो वहीं जो भी ग्रेट आर्टिस्ट जाते थे न्यूयॉर्क से, हम उनको पकड़ लेते थे और रिक्वेस्ट करते थे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं PhD कर रहा था, उनके लिए एक प्रेजेंटेशन दें। तो ऐसे बड़े बड़े कलाकार हमने वहाँ प्रेजेंट किए। जब मैंने PhD खत्म कर ली तब मैंने ज्वाइन किया बेल लेबोरेटरीज। उस वक्त बेल लेबोरेटरीज सबसे बड़ी लेबोरेटरीज थी वर्ल्ड में। उसके लेबोरेटरी में 7 नोबेल लॉरेट्स थे। तो मैंने कहा एक लेबोरेटरी में 7 नोबेल लॉरेट्स और सारे हमारे देश में एक भी नहीं दिखाई दे रहा, ये क्या बात है। जब थोड़ा संचिंतन मनन किया मैंने, तो मुझे ये समझ आई कि हमारे देश में नोबेल लॉरेट से कई गुने बड़े लोग हुए, पर उनको छापा नहीं मिला नोबेल लॉरेट। और क्यों नहीं मिला? देखो, वेस्ट जो करता है वो दिखाई देता है, वो है मोस्टली स्पीकिंग इन द 7% डोमेन। जो हम हमारे यहाँ कर रहा है ग्रेट मास्टर्स में किया, दे हैव डन इट इन द 93% डोमेन, जो दिखाई नहीं देता। तो इसलिए क्या होता है कि उनको हम जब 2 केमिकल्स को मिलाते हैं एक लेबोरेटरी में, तो हम कलर को देख सकते हैं बदल रहा है, पर हमारे पूर्वजों ने क्या किया, 1000 केमिकल अंदर मिला दिए और दिखता नहीं है, परंतु अनुभव किया गया और वो दैट टू विद अ डिलेड रिस्पांस। तो 2 जगह मार खा गए, एक तो दिखाई नहीं देता और एक है डिलेड रिस्पांस। तो इस डे एंड एज में जहाँ सब कुछ इंस्टेंटली हमें चाहिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीजें गेट पुश करते हैं। तो बच्चों देखो, बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंटेशन हमारा जो वेस्ट का तरीका है, नथिंग इज ट्रू टिल इट इज एक्सपेरिमेंटली ट्रू। हमारे यहाँ है नथिंग इज ट्रू टिल इट्स एक्सपीरियंशियली ट्रू। ये अलग है, रास्ते अलग 2 हैं, मंजिल एक ही है। यू हैव टू टेक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सारी चीजें जो आप यूज कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट दिस, और सब जैसे आप बैठे भी हैं, जैसे आप कपड़े भी पहन रहे हैं, सब कुछ इज ऑफ द बेस्ट। तो वेस्ट को कभी डाउन मत करना। देखो, आपका जो सेल फोन है, यहाँ से आप डायल करोगे तो आप झुमरी तलैया बात कर सकते हो। क्या जबरदस्त चीज है। यहाँ से नासा में कमांड टाइप करोगे तो रोवर जो है मार्स में, इट विल मूव 1 foot टू द लेफ्ट। व्हाट अ ग्रेट थिंग। डोंट एवर पुट डाउन द वेस्ट, परंतु don't put down what we have also to offer to the world। बहुत सी चीजें हम ऑफर करते हैं। पता है आनंद कुमार स्वामी ने क्या कहा? The great philosopher, he said कि the world is becoming a global village, जहाँ सब लोग अपनी जो उनके पास है वो डाल रहे हैं कचरे में। तो वेस्ट आ रहा है, सेल फोन, लैपटॉप्स, स्पेस ट्रैवल, LCD प्रोजेक्टर, धड़ाधड़ डाल रहा है डब्बे में। एंड ही सेड
Indians are coming to this box empty-handed. So it's simple. Indians are coming to this box empty-handed, not because they don't have anything to put into the box, but they don't know what they have to put into the box. This is the tragedy of our time. हम लोग को अंदाज ही नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने क्या हमें दिया है। हम कहते हैं हमारा हेरिटेज बहुत ग्रेट है, बहुत चीज़ें बोलते हैं, मंदिर इतने अच्छे हैं, वो मस्जिद इतने अच्छे हैं, हमारे फोर्ट्स इतने अच्छे हैं, ये वो बड़ी बड़ी बातें हम बोलते हैं, पर उसकी गहराई में इसका क्या महत्व है इन ईयर 2022 फॉर स्कूल हमें नहीं पता। तो ये चीज़ें भी हमें देना पड़ेगा अपने स्टूडेंट्स को। They have to know, not just sing. गाने से कुछ नहीं होगा, पर क्यों गा रहे हैं, इसका क्या महत्व है, क्या चीज़ है इसमें। हमारे देश में एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है क्वेश्चनिंग। नचिकेता जो है used to question everything, everything। क्यों, मैं क्यों मरता हूँ, मैं क्यों जीता हूँ। You have to question everything। और जब आपको लगे हाँ ये सही है, उसको करना अपनाना है। आजकल हम क्या कहते हैं, मैं जब भी जाता हूँ कोई स्कूल और कॉलेज में पूछता हूँ हमारा हेरिटेज क्यों ग्रेट है, सर ग्रेट है। मैंने कहा क्यों ग्रेट है, वो मुझे एक पहचान देती है। मैंने कहा पर तुम्हें क्या लाभ है 2022। बहुत कम लोग बता सकते प्रैक्टिकली उसका क्या लाभ है। तो बच्चों ये भी आपको चिंतन मनन करके, और मैं स्कूल को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे स्कूल को देखना है, ये चीज़ें हमें किसी तरह अपनानी है ताकि हम ये जो बच्चे हैं इनको बेस्ट एजुकेशन मिल रही है। परंतु इट इज़ द बेस्ट एजुकेशन विच इज डिजाइन्ड बाय द वेस्ट। ये आई एग्री विथ यू, बट दैट इज नॉट द बेस्ट एजुकेशन। बेस्ट एजुकेशन होगा, बेस्ट एजुकेशन के साथ और डालना है टू टेक द चाइल्ड इनटू द एब्स्ट्रैक्ट, सटल, इंस्पायरिंग एंड मिस्टिकल डोमेन। अगर वहाँ आप ले गए बच्चों को, यू सी हाउ दे शाइन इन मैथमेटिक्स, इन फिजिक्स। यू कैन बी द टॉप मोस्ट पर्सन, यू कैन बी द CEO of HLL and you can be a yogi. Don't forget this. You will be a perfect CEO if you are a yogi. Don't think a yogi has to sit on top of Mount Everest. A yogi is one who has controlled the senses like this. It can be done by you practicing some of the techniques which we have been given by ancestors. What are these techniques? I'll tell you one or two. मैं IIT कानपुर गया था। IIT कानपुर का नाम सुना है तुमने? Very good place, right, to study. हाँ, मैं एक स्टूडेंट से मिला, तो मैंने कहा अंकल तुम कैसा कर रहे हो? सर मैं तो टॉपर हूँ। तो मैंने कहा तुमने कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया? सर मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया। तो मैंने कहा कौन सा अटेम्प्ट है तुम्हारा? सर मेरा पहला अटेम्प्ट है। तो मैंने कहा तुमने कैसे कर दिया? तो उसने कहा मेरा स्कूल। मैंने कहा कौन सा स्कूल था तुम्हारा? तो उसको कोई छोटा सा स्कूल, तुम्हारा से स्कूल से कई गुना छोटा, 24 परगनास वेस्ट बंगाल में, नाम तक नहीं सुना था। हाँ, उसका स्कूल का नाम नहीं। तो मैंने कहा क्या खूबियत थी स्कूल में? तो उसने कहा सर हर सुबह सारे स्कूल को, फुल स्कूल को आधे घंटे के लिए योग करना पड़ता है। तो कई स्कूल करते हैं, ऐसी क्या बड़ी बात है? तो नहीं सर, नॉट लाइक हाउ इट्स डन इन अदर स्कूल्स। यहाँ हम एक पीटी इंस्ट्रक्टर को भेज देते हैं क्रैश कोर्स के लिए, 6 month क्रैश कोर्स ऑफ योगा। एंड 6 month क्रैश कोर्स योगा के लिए भेज देते हैं, और वो वापस आता और पढ़ाता है तो योगा कर लो या पीटी कर लो। ऐसा उसने कहा वैसा भी नहीं जैसे आप टीवी में देखते हैं
कि एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव रखोगे, दाएं की तरफ मुड़ोगे तो कान का दर्द चला जाएगा, बाएं की तरफ मुड़ोगे तो नाक का दर्द चला जाएगा। नहीं, कैसा भी। तो कैसा? तो उन्होंने कहा कैसा? उसने कहा कि वो जो मेरा मन जो दौड़ रहा था, अरिजीत सिंह, बादशाह, गुरदास सिंह मान, वो कौन है? टोनी कक्कड़। हाँ, और उसकी वाइफ का क्या नाम है? नैन्सी कक्कड़। नेहा कक्कड़ ऐसे 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 दौड़ रहा है। उसने क्या किया? मेरे मन को 3 सिग्मा लिमिट मिला, कितने मिले? तब फर्स्ट क्लास। तब क्या हुआ? कहते जब स्कूल खत्म होता था तब सारे स्कूल को 1 घंटे के लिए शास्त्रीय संगीत कंपल्सरी सीखना पड़ता था। तो उससे क्या हुआ? मेरा ध्यान जैसे था ऐसे आया, बिल्कुल लेजर बीम जैसे बन गया। तो जब मैं अपना फिजिक्स की किताब पढ़ता था या मैथ्स की किताब पढ़ता था, जो और लोगों को लगते थे कई घंटे, मैं ऐसे खत्म कर देता और मुझे कोई कोच की जरूरत नहीं पड़ी। देखो बच्चों, आपसे बहुत लोग, आप कितने बच्चे कोचिंग लेते हैं? हाथ खड़े करो। हाँ, अब देखो बच्चों, क्या होता है? कोच क्या करता है? सुनो, मैं तुम्हें ऑल्टरनेट बताऊंगा कोचिंग का, जो इस स्टूडेंट ने भी प्रैक्टिकली दिखाया। कोचिंग का ऑल्टरनेटिव। कोच क्या करता है? कोच पढ़ा रहा है और आंखों से बोल रहा है कि तुम्हारे माताजी पिताजी ने 5 लाख दिए हैं। हाँ, तो तुम ऐसे डर के मारे ऐसे देख रहे हो, पर जैसे तुम कमरे के बाहर गए तो मन जैसे धाड़ धूप कर रहा है। तो उस वक्त तो तुमने किसी तरह धक्का मार करके, जुगाड़ करके किस तरह तुम अंदर आ गए, पर जो असली चीज है वो तो एड्रेस नहीं, ठीक है ना? तो जैसे ये स्टूडेंट ने कहा है, जब वो मिला, वो केवल टॉपर नहीं था, पर उसको देखते ही मैंने कहा क्या बात है, इसमें कुछ बात है। टॉपर ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? टॉपर कर लिया तुमने, किसी तरह कर लिया, लगा करके कुछ कर लिया, पर एक ग्लो आना चाहिए। ग्लो, उस लड़के के अंदर ग्लो था, वो ग्लो भी आना है। खाली टॉपर बनने से कोई लाभ नहीं है। टॉपर शुड बी अ बाय प्रोडक्ट। You should do well in your study with a byproduct, not as the main product. समझ आई बात? Main thing is to get that glow. वो बात इसमें थी। तो ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे तरीके हैं जिससे आप वो ग्लो भी ला सकते हैं और आप टॉपर भी बन सकते हैं। समझ आए? एंड में मैं वो करवाऊंगा, करना चाहोगे? श्योर? ओके, वो एंड में 5 मिनट टाइम दूंगा। ओके, बट व्हाट आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू इज, स्टडी जब भी तुम करते हो कुछ, याद रखना कि जो भी तुम कर रहे हो अभी, वो ऐसे डोमेन में है जो बहुत कम, बहुत छोटे डोमेन में है। ये हमेशा याद रखना। आपको एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, कैसे वेस्ट देखता है और कैसे हम देखते हैं, और क्यों ये जो डोमेन है, जो दिखने वाला डोमेन क्यों इतना ऊपर हो गया। मैं उदाहरण देता हूँ। जब हमें गर्मी लगती है तो क्या वेस्ट कैसे सोचेगा? वेस्ट कहेगा देखो मुझे गर्मी लग रही है तो हवा को मैं घुमा दूँ तो अच्छा लगेगा, तो मैंने ये फैन बना दिया। उसके बाद मैंने कहा नहीं अभी भी गर्मी लग रही है, तो एक्सपेंशन ऑफ गैसेस हैज एन इफेक्ट, तो मैंने एसी बना दिया जो हम सब यूज कर रहे हैं। पर हम लोग कैसे सोचते हैं? हम लोग बोलते हैं
हमारे पूर्वज, कहने का मतलब उनको भी तो गर्मी लगती थी, ठीक है। तो वो कैसे सोचते, वो कहेंगे मुझे गर्मी लग रही है क्योंकि द सराउंडिंग इज हॉट, इट टचेस माय स्किन, इट सेंड्स एन इंपल्स टू माय ब्रेन, द रिस्पॉन्स टू द इंपल्स मेक्स मी फील हॉट। अगर ये इंपल्स रिस्पॉन्स चेन मैं तोड़ दूं, आई फील कोल्ड। तो क्या होता है, वो बदमाशन में बैठ जाता है, अपने बॉडी को एक लेबोरेटरी बना देता है और डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन वेरी 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 साइंटिफिक ट्राई करता है। और एक दिन 5, 3, 4, 5 साल के बाद मुझे पता चल गया कैसे करना है। तो मैं कहूँगा आओ मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम कह नहीं मैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज चला जाऊंगा, वहाँ रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग लैब में चला जाऊंगा, क्योंकि वो दिखाई देता है क्लियरली ये एक अनुभव किया जाता है। तो जो भी चीज अनुभव की जाती है उसमें हम उसको आज मैंने रिपीट कर रहा हूँ बार बार, जो भी अनुभव की चीजें जो हमें दी गई हैं वो हम बार बार उसको डिस्काउंट कर रहे हैं। जो वेस्टर्न एजुकेशन क्या करता है, वो कहता है केवल एक्सपेरिमेंटेशन, केवल जो दिखाई देता है वही आपको करना है, पर वो इज नॉट कंप्लीट। तो हमें बेस्ट का बेस्ट का लेना है एंड वी मस्ट ऑल्सो ब्रिंग इन द बेस्ट ऑफ व्हाट वी कैन ऑफर द चाइल्ड। और इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी स्कूल यहाँ आए हैं, एक दो सजेशंस मैं दूंगा। जब बच्चे आ रहे हो स्कूल में, आप साउंड सिस्टम में केवल शास्त्रीय संगीत लगाइए। जब ब्रेक होता है केवल शास्त्रीय संगीत लगाइए। जब स्टूडेंट्स घर जा रहे हो केवल शास्त्रीय संगीत लगाइए। आप लोग को भी मैं कह रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंट करिए। देखिए जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरी मदर क्या करती थी, ये पियो, क्या है चिरायता, चिरायता पिया है किसने? नहीं, कोई जानता नहीं है। चिरायता पियो, बहुत कड़वा होता है, बहुत कड़वा, पर उसको पीना पड़ता था क्योंकि माता जी कह रही है पियो तो पियो। और उसके बाद बाद में पता चलता है वाह क्या अच्छे है। तो ऐसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें क्या करना है, आप सबके पास सेलफोन है ना, है ना? तो सेलफोन में क्या करना है, आप दांत मंजन करते हैं ना, सुबह करते हो ना, पक्की बात। हाँ। तो जब आप दांत मंजन कर रहे हो तो 5 मिनट के लिए जैसे दांत मंजन कर रहे हो, अपने सेलफोन पे वो चिरायता मैं बता रहा हूँ, क्या चिरायता है, आप लगा दो शास्त्रीय संगीत। और वोकलिस्ट who's dead and gone, कर रहा होगा, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगा तो तभी लगा दिया हमने। और जब आप सोने जाते हो तभी दांत मंजन करते हो ना, आधे लोग करते हैं। तो उस वक्त भी 5 मिनट के लिए शास्त्रीय संगीत करना। और कैसा शास्त्रीय संगीत, ये भी सोचो, सुन लो, ऑफ अ वोकलिस्ट जो अलाइव नहीं है। मैं उसमें जानना नहीं चाहता हूँ वाई वोकलिस्ट इज नॉट अलाइव। जैसे पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, you all women have to be strong women, हीराबाई बड़ोडीकर, किशोरी अमोनकर, गिरिजा देवी, गंगूबाई हंगल, you must put their music, you become strong women. What strong women we have had in this country, समझ आया? तो ये लगाकर के जो देखना, तुम्हारे मैथ्स के मार्क्स कैसे ऊपर जाते हैं, स्लोली इन द लॉन्ग रन, मैथ्स के देखिए, ठीक है, ट्राई करोगे? हाँ, पर ये चीज है हमारी चीजों में एक प्रॉब्लम है। सुनो, एक प्रॉब्लम है हमारे सारे एक्सपेरिमेंटेशन में, सब चीजों में जो हमें दी गई है पूर्वजों ने जो गहरी चीजें हैं उनको कहा गया है। और वैसे भी मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी
कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपने अच्छा करना हो, उसका तरीका क्या? हर रोज करना पड़ेगा। एक दिन छूट गया तो 40 दिन पीछे, ये याद रखना। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ये हमें पूर्वजों ने बताया। तो जो भी आपने अगर हासिल करना हुआ तो हर रोज करना पड़ेगा। उस्ताद नसीर अमीरुद्दीन जागर, सूफी संत, ध्रुपद सिंगर और ग्रेट पर्सन, जो इस हेरिटेज के 93% के महा ऐसे, वो क्या कहते थे? देखो, एक धारा पानी का लोगे, पत्थर पे लगाओगे, पत्थर को कुछ नहीं होगा, पर उसी पानी को बूंद बूंद करके टपकाओगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल एक सुराख पैदा होगा। वैसे करना, ठीक है? तो मैं तुम्हें अब वो बताऊंगा इसका क्या, ये जो व्हाट इज द मेथड ऑफ पियर्सिंग दिस कर्टन, जो हमारे पूर्वजों ने डिस्कवर किया। उन्होंने क्या किया? बहुत सोच विचार चिंतन मनन करके उन्होंने कई रास्ते निकाले हैं, क्योंकि यू आर डिफरेंट फ्रॉम हर, वो डिफरेंट है तुमसे, है ना? तो कई को सम विल लाइक म्यूजिक, तो म्यूजिक को जो अच्छा लगता है उनको कहते हैं चलो हम आपका म्यूजिक का रास्ता दिखाते हैं। क्या रास्ता है? पूरा मन एकाग्र करो, जब करोगे तो आप देखोगे, आप ध्यान से सुनोगे तो आप देखोगे आपका सा कैसा है, क्योंकि आपका मन भी ऐसे जा रहा है। जैसे आपका सा ठीक लगने लगेगा, आपका मन भी बिल्कुल एकाग्र होता है। जैसा मन एकाग्र होता है वैसे स्वर भी एकाग्र होता है। ब्यूटीफुल। तो जो जिनको थोड़ा भी रुचि है गाने में, नोट नहीं लगते एक स्वर पे ऐसे, तो जो डांस में एक, हमारे क्लासिकल म्यूजिक और डांस का ये महत्व है। पर जब आप पढ़ते हो तो एक वर्ड पे तो नहीं अटक जाते, आप अटकते हो ऐसे, माय प्रिंसिपल श्वेता माहेश्वरी जी इज वेरी नाइस, है ना? यू विल हैव टू डू फुल कंसंट्रेशन के साथ। माय प्रिंसिपल श्वेता माहेश्वरी जी is very nice. Not just my principal is very nice. Only if you really want to understand and go in depth, that's how you have to do. So कैसे करेंगे? सा रे गा मा पा धा नी सा। पूरे एक एक वर्ड, एक एक स्वर को कॉन्सेंट्रेट करते हुए जाना है। उस्ताद अनिल जागर साहब कहते थे, बहुत सुंदर बात, देखो मैं गवैया नहीं हूँ, आई एम अ मैथमेटिशियन, हाँ, मैं खाली आपको बता रहा हूँ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस फॉर मैथमेटिक्स, आई एम नॉट अ म्यूजिशियन। तो क्या कहते थे, तुम्हें रे पे जाने की इजाजत तब है जब तुम्हें सा का दर्शन हो जाए। बहुत बड़ी बात है, एक दिन तुम्हें समझ आएगा इसका क्या महत्व है। दर्शन मीन्स पियर्सिंग के टोटल। और जो अभी जो लड़कियों ने गाया, उन्होंने एक वर्ड बताया था उस कॉम्पोजिशन में, नाद ब्रह्म। क्यों बोले नाद ब्रह्म? ब्रह्म नाद को क्यों ब्रह्म बोल रहा है? इसी वजह से। ओके, तो ऐसे ही जो कहते नहीं मुझे तो म्यूजिक नहीं अच्छा लगता इतना, मुझे मैं म्यूजिक मेरा गला, मैं स्वर में नहीं हूँ। चलो कोई बात नहीं, हमारे पूर्वजों का हम एक और तरीका सोचते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसी सूक्ष्म चीजें पे कॉन्सेंट्रेट करो
क्या सूक्ष्म चीज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे हमें हमारे श्वास। क्या करेंगे? लंबा चौड़ा सांस लेंगे, पकड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, सांस को बाहर रखेंगे, पूरा ध्यान एकाग्रित करेंगे on the sensation which you get at the nostrils. So simple but so subtle. इतनी गहरी सोच है। तो एक तुमने किया और तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऐसे। अब मैं बता रहा हूँ जो शायद वो IIT कानपुर लड़के ने किया होगा। तो पहले कॉन्सेंट्रेशन को बिल्कुल लेजर बीम जैसे बना दिया। अब मूविंग द कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेडली। तो कैसे? लंबा चौड़ा सांस लेंगे, पकड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, सांस को बाहर रखेंगे, ध्यान नासिका से नाभि तक और नाभि से वापस नासिका तक। उसके बाद हमारे पूर्वजों ने सोचा होगा कि ये भी काफी नहीं है। क्यों? आपने सबने सेरेना विलियम्स का नाम सुना? टेनिस प्लेयर, ग्रेट टेनिस प्लेयर। वो इतनी कॉन्सेंट्रेशन है उसमें, ऐसा शॉट मारेंगे आपके नाक पे जाएगा और द नेक्स्ट शॉट से आपके नाक पे। इतना कॉन्सेंट्रेशन है, शी कैन मूव, फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर नोज एंड देन मूव द कॉन्सेंट्रेशन टू योर नोज। पर जब वो हार रही होगी, she will throw her racket down, she will get upset, she will talk to the umpire. हमारे पूर्वजों का ये तो बात बनी। तो एक और उन्होंने स्टेप लिया, उन्होंने कहा है जो भी आप बनना चाहते हैं, जिसका आपको बहुत ग्रेट रिस्पेक्ट और ग्रेट थिंग फॉर, उसको बिठा दो अपने मस्तिष्क के बीच में और जो ध्यान आपने सीखा है उस पर लगाइए ध्यान से। और उसकी जो क्वालिटीज हैं slowly but surely will come into you over the years. तो आखिर में मेरे लास्ट 5 मिनट्स में तुम करोगे, ये करना चाहोगे? ओके। तो देखो, जब आप पढ़ते हो याद रखना, यू मस्ट बी वेरी स्टिल व्हेन यू स्टडी। आप लोग क्या करते हैं? देखो, आप क्या करेंगे? पहले ऐसे लगा देंगे, थोड़ी देर के बाद ऐसे कर लेंगे, थोड़ी देर के बाद ऐसे करेंगे, नहीं, तब नहीं बनेगा। यू हैव टू बी वेरी स्टिल। कॉन्सेंट्रेशन का ये एक कैरेक्टर है कि कॉन्सेंट्रेशन बिल्ड अप लाइक दिस। जैसे आप मूव करते हो ध्यान से, अगेन ये बिल्ड अप, जैसे आपने मूव किया ध्यान से ध्यान। दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप ऐसे पढ़ोगे ना, ये तो बूढ़े ऐसे पढ़ते हैं, आपको ऐसे, इससे कॉन्सेंट्रेशन विल बी बेस्ट। बैकबोन शुड बी स्ट्रेट। समझ आए? ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पढ़ रहे हो, ट्राई टू बी एब्सोल्युटली स्टिल। नंबर 2, ट्राई टू कीप योर बैकबोन स्ट्रेट। अच्छा, और ये फर्स्ट स्टेप इज टू मेक योर कॉन्सेंट्रेशन लाइक अ लेजर बीम। तो कैसे करेंगे? हम लोग सब आंखें बंद रखेंगे, आंखें वेरी डेंजरस, प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये ज्ञान मुद्रा है या चिर मुद्रा, जैसे भी आप करना। इसका क्या है? ये एंटेना है। एंटेना क्रिकेट नहीं हो सकता। एंटेना शुड बी स्ट्रेट, थंब एंड फर्स्ट फिंगर टचिंग लाइटली ऑन योर थाई। करिए, लगाइए सब। ये ज्ञान मुद्रा। छोटी बातों में बड़ी बातें छुपी हुई हैं, याद रखना। ओके, छोटी बातों में बड़ी बातें छुपी हुई हैं। ओके, नाउ आप आंखें बंद, लंबा चौड़ा सांस लेंगे, पकड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, सांस को बाहर रखेंगे, पूरा ध्यान एकाग्रित करेंगे अपने नासिका पे, on the sensation which you get when you are breathing in and breathing out.
चेंज, आंखें मत खोलना। अब अपना ध्यान नासिका से नाभि तक और छोड़ते समय नाभि से वापस नासिका तक। लंबा चौड़ा सांस लेंगे, पकड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, श्वास को बाहर रखेंगे। अपना श्वास नासिका से नाभि तक और नाभि से वापस नासिका तक। चेंज, आंखें मत खोलना। अब अपने इष्ट को बिठा दीजिए अपने मस्तिष्क के बीच में और इष्ट के चरणों पे पूरा ध्यान एकाग्रित कीजिए। लंबा चौड़ा सांस लेंगे, पकड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, श्वास को बाहर रखेंगे। पूरा ध्यान एकाग्रित करेंगे मस्तिष्क के बीच में अपने इष्ट के चरणों पे। धीरे धीरे आंखें खोलिए और कृपया कोई ताली नहीं बजाएगा प्लीज। हाँ, ये मेरी प्रार्थना है। थैंक यू। 1 बजे